अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। देसी अमलियात चैनल आपका स्वागत है और मैं आज आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दुनिया का ताकतवर मुजर्रिब और कारगर एक ऐसा अमल देने जा रहा हूं जिसको आप अपने घर पर कर सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, शादी ना होती हो, शादी से रिलेटिव रिश्ते बंधे हुए हैं, रिश्तों में बंधन है, किसी ने लगा दिया है, और अगर कोई घर में किसी तरह का भूत प्रेत जादू टोना जिन जिन्नात किसी भी तरह का कोई भी अगर इशू है घर के अंदर, तो वो लोग, और किसी के बारे में कुछ जानना है या गड़ा धन के बारे में जानना है, तो वो तमाम काम करने वाला एक बेहतरीन और पावरफुल मुजर्रिब एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जिसको आप अपने घर पर करें, जिससे सूरज जिन की बरकत से परी की हाजिरी होगी और वो परी आपको सारे काम एक पल में चुटकी में कर देगी। ये ऐसा अमल है, इससे सूरज जिन से एक परी की हाजिरी का अमल है। तो आप लोग इस अमल को करें और फ़ायदा लें, लेकिन गैर इरादे से इस अमल को ना करें, नेक इरादे से करें जिससे परी की हाजिरी हो और आप लोग परी की हाजिरी करके आप लोग उससे रूहानी गैबी मदद ले सकें। इसी सिलसिले से मैं इस अमल को देने जा रहा हूँ, तो आप लोग इस अमल को करें। आपको क्या करना है, 9 चंदी की जुमेरात से इस अमल की शुरुआत करनी है और ये लगातार 11 दिन का अमल है। और अगर 11 दिन में ये हासिल ना हो तो आप इसके 3 चिल्ले करें, 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन। 41 दिन में ये हाजिर होती ही होती है। सूरज जिन से परी की हाजिरी का अमल है। और आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, सूरज जिन सबसे पहले मुँह ज़बानी याद करनी है। अगर नहीं याद है मुँह ज़बानी तो आप देख के पढ़ सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन आपको सूरज जिन सबसे पहले सूरज जिन को याद करना है अच्छे से, ताकि आप लोग जब पढ़ाई करें तो कोई गलती कुछ भी ना हो और सही से सूरज जिन की तिलावत करें। और जिस कमरे में आप करें वो कमरा पाक साफ हो, अलहदा होना चाहिए। इशा की नमाज के बाद मुस्लिम भाई करें तो इशा की नमाज के बाद, हिंदू भाई और कोई और करे तो 9 बजे के बाद, रात के 9 बजे के बाद इस अमल की शुरुआत करें। और आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 दिन हिंदू भाई व्रत रख सकते हैं और मुस्लिम भाई रोजे रख सकते हैं। 3 दिन रोजा रखें। उसके बाद यानी 9 चंदी की जुमेरात से 3 दिन पहले से रोजा रखना है। और जब 9 चंदी जुमरात आए, आपको जब रोजा अख्तियार करना है तो किसी मीठी चीज़ से रोजा खोलना है। उसके बाद आपको शाम के टाइम ईशा मगरिब की नमाज पढ़नी है, ईशा की नमाज पढ़नी है। इसके बाद अमल पे बैठ जाना है और सूरज जिन की आपको तिलावत करनी है 3 दिन लगातार, 301 मरतबा। 3 दिन में सूरज जिन पढ़नी है 301 मरतबा। इसके बाद सबसे पहले अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ें, इसके बाद सूरज जिन की तिलावत करें। इसके बाद जो मैं अजीमत दे रहा हूँ इसको 1101 मरतबा इसको पढ़ना है। जो मैं अभी बताऊंगा इससे परी की हाजिरी होगी और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर परी है। जब आप इसकी तिलावत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अगर 7 दिन का आप करते हैं तो आपको 3786 मरतबा पढ़ना है एक टाइम में, ईशा की नमाज के बाद। लेकिन सबसे पहले आपको सूरज जिन पढ़ना है, उसके बाद इसको पढ़ना है, एक टाइम में पढ़ना है। और अगर आप 21 दिन का करते हैं तो आपको 1001 मरतबा पढ़नी है। 41 दिन का करते हैं तब भी 1001 मरतबा पढ़नी है। जब आपका आधा कंप्लीट हो जाए, जब आपकी पढ़ाई आधे दिन हो जाए, फिर आपको डरावनी आवाज़ें, डरावनी चीज़ें नज़र आने लगती हैं। लेकिन आमिल जो भी आप अमल कर रहे हैं, इनको डरना नहीं चाहिए और एक सुई अपना अमल जो आप कर रहे हैं उस पर ध्यान हो, उसी पर ध्यान रखना है। बिल्कुल एक सुई अमल पे ही ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। किसी भी तरह का कोई डर खौफ ना खाएं। ये लोग डराते बहुत हैं, जो परी है इसके साथ के जो लोग वो डराते बहुत हैं। आप ना डरें और आखिरी दिन जब परी की हाजिरी होगी
تو وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اس میں روحانیت کی ضرورت نہیں ہے، باطنی آنکھ کھلے یا نہ کھلے اس میں کوئی ایشو، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائی دے گی، آپ سے عہد و پیماں لے گی۔ بس آپ اس کی شرطوں پر ایسے نہ اترے جو آپ کو مشکل ہو جائے اس کی شرطیں ماننا، اور جب آپ اس سے بات کریں تو اس کی جو نارمل سی شرطیں چھوٹی چھوٹی ہیں بس وہی مانے، کوئی بڑی شرط نہ مانے جس کا وہ گلے کا پھندا بن جائے۔ اس لیے جب آپ عمل کریں اس سے پہلے اجازت لے لیں اپنے پیر و مرشد سے، گرو استاد سے، اس کے بعد اس عمل کی شروعات کریں۔ اور جو عزیمت ہے یا محملو، یا محملو عزیمت ہے، اس کو لکھ لیں، اور جو منہ سے بتائی جاتے ہیں جو بھی منتر ہیں، ساور منتر ہیں سادھنا کے ریلیٹیو، تو وہ زیادہ اثر کرتے ہیں۔ لکھ کے اگر میں دوں تو وہ اتنا اثر نہیں کرتے۔ کسی سے معلوم کرنا ہے، گرو سے یا استاد سے معلوم کر لینا اچھے سے، اس کے بعد ہی اس عمل کی شروعات کرنا۔ اور جب کمرے کے اندر آپ لوگ جائیں، اگربتی آپ کو لگانی ہے، اگر اگربتی نہ ہو تو سب سے پہلے دھونی دینی ہے، وہ بھی لوہان کی دھونی ہمیشہ لگاتے رہیں، اور کچھ بھی کام نہیں کرنا ہے۔ اس سے پری کی حاضری ہوگی، اس سے عہد و پیماں لیں اچھے سے، اس سے بات کریں، وہ آپ کے جو نیک جائز کام ہیں اس میں ساتھ دے گی۔ بس یہ عمل اتنا ہی ہے، آپ لوگ کریں اور اس سے فائدہ لیں۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور بس خدا حافظ، السلام علیکم۔